अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाजरीन, मुजाहिद उर्दू अंसारी की जानिब से आज उर्दू अकेडमी के चेयरमैन से मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि उर्दू को बचाने के लिए, उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगातार जद्दोजहद करते हैं उर्दू अंसारी और हमेशा उर्दू को बाकी रखने की बात करते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि उर्दू आहिस्ता आहिस्ता एक साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इसी को नजर में रखते हुए जनाब इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी ने आज उर्दू अकेडमी के चेयरमैन से मुलाकात की और कई इनके साथ लोग थे। इसमें मुतालिबा किया गया कि स्कॉलरशिप, जो गरीब लोग हैं जो तालीम हासिल करते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनकी स्कॉलरशिप रुक चुकी है, उनको अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली, उनके लिए फौरन इंतजाम करें। गरीब लोगों की मदद के लिए और ऐसे स्कूल जहां पर उर्दू की तालीम हो उसका भी अच्छी तरह से इंतजाम करें और कई ऐसे डिमांड्स लेकर आज उर्दू अकेडमी के चेयरमैन से मुलाकात की। उन्होंने भी तयक़ुन दिलाया कि बहुत जल्द इस पर नोट किया जाएगा और काम किया जाएगा। यकीनन आज आहिस्ता आहिस्ता उर्दू को खत्म करने की साजिश की जा रही है। वहीं पर मुजाहिद उर्दू जनाब इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी ने अपनी कोशिश जारी रखी है। बाद अज़ां क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। मोहम्मद इकबाल के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंसारी भाई, हमारे डायरेक्टर लियाकत साहब और जो भी यहाँ पर अंसारी भाई के साथ आए सो मेरे बहनें, दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप यहाँ तक आने की तकलीफ़ करें और उर्दू के चाहने वालों को उर्दू जो अवाम में ले जाने के लिए, उर्दू बोलने के लिए, उर्दू पढ़ाने के लिए जो कोशिश कर रहे, जो भी तंजीमें हैं यहाँ पर आए सो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए एक बात तो कह दूँगा कि उर्दू को, उर्दू ज़बान को, उर्दू कल्चर को इस मुल्क में नहीं सारे दुनिया में उर्दू को जानने वाले हैं, उर्दू को पहचानने वाले हैं, उर्दू के कल्चर को रेस्पेक्ट करने वाले हैं। लेकिन हम लोग सियासत में रहने वाले हों दो या कोई ओहदे पे रहने वाले हों दो, उर्दू को ज़रा दूर करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा यहाँ पर जो भी आप लोग यहाँ तक आकर आपके ऑर्गेनाइजेशन के तो एक आरिश ग्लोबल रोजगार फाउंडेशन के जरिए और कई फाउंडेशंस यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनसे एक ही गुजारिश करता हूँ क्योंकि हमारे डायरेक्टर लियाकत साहब होंगे, हमारे सुपरिटेंडेंट साहब होंगे, हम सब मिलकर जो आप बोले विद्या वॉलंटियरों के लिए सारे तेलंगाना रियासत में 33 अजलाओं के कलेक्टरों को लिखे हम लेटर, डीओ को लिखे लेटर, जिसमें से कुछ लोग जवाब दिए वैकेंसीज कितने खाली है, कितने प्रोविज़न है, कितने दे सकते, ये तमाम हम लोग डिस्कशन कर रहे। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी हम बताए यहाँ और हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब को भी ये बताए। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह चंद दिनों में इसका एक कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। उसके लिए आप लोगों का ताउन होना ज़रूरी है और हम ये चाहते हैं कि हम ये कुर्सी पे रहो मत रहो, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये होता है कि उर्दू की तरक्की के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और हैदराबाद का नाम लेते ही उर्दू को याद करते कई लोग, हम परसों कर्नाटका गए थे, उर्दू अकादमी कर्नाटका के दावत में वहाँ पर जाके हम भी वहाँ पे क्या हो रहा क्या नहीं मालूम करे और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मिलजुल के उर्दू की तरक्की के लिए सारे दक्खन में, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये चार पांच रियासतों में उर्दू की तरक्की के लिए हम लोग पैसा ले जा सके, उस हुकूमतों से बात कर खुसूसन तेलंगाना रियासत में यहाँ के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, क्योंकि एजुकेशन पोर्टफोलियो भी उनके पास है, उनको 2-3 मरतबा हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि बराबर रेवंत रेड्डी साहब भी उर्दू की तरक्की के लिए हमको आगे बढ़ाएंगे, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, यहाँ तक जो है आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, खुदा। आज तेलंगाना उर्दू फोरम मजहर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से मैं मोहम्मद इस्माइल रब अंसारी अल मारूफ उर्दू अंसारी सदर नेशन फोरम वो सीनियर कांग्रेस लीडर अखिलियत डिपार्टमेंट जो मोहतरमा प्रोफेसर सुल्ताना खान जो मेजर जनरल आर्मी और मोहतरमा डॉक्टर लतीफ़ा साहबा और मोहतरमा मुस्कान खान साहबा
हबीबा साहबा और हमारे खातून साहबा रिजवाना खातून साहबा, मोहतरमा सारा साहबा, शमीरा खान साहबा, जितनी उर्दू की हरकियाती शख्सियत है, इनके साथ आज हम आली जनाब इज्जत माब जो है हुकूमत के बाइतमाद जनाब जो शख्सियत जनाब ताहिर बिन हमदान साहब जो ऑनरेबल चेयरमैन उर्दू एकेडमी हुकूमत तेलंगाना हैदराबाद है, बड़ी खुशी के साथ मसरत के साथ अपने हकीकी जज्बात के साथ हमने उन्हें चालपोशी करने के लिए आज उनके दफ्तर उर्दू एकेडमी पहुंचे बड़े जो तवील काफिले के साथ। और हमने महिबान उर्दू की जानिब से जहाँ परस्तरान उर्दू की जानिब से चेयरमैन साहब को मुबारकबाद पेश की और हमने अपने मुतालबात के अंदर ये रखा कि उर्दू यकीनन एक सेकुलर जमात है, ये महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, इमाम अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जबान है। अब ये जबान को गैर फिरका परस्ती का रंग दिया जाता है, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, काबिल मुबारकबाद हैं, उन्होंने उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। तो हमने चेयरमैन साहब से मोहतरमा सुल्ताना खान साहबा ने भी ख्वाहिश की कि ये बात की कि साहब उर्दू मीडियम के तलबा को अरसे दराज से स्कॉलरशिप नहीं दिए जा रहे हैं, लिहाजा आपकी हरकियाती क़यादत के परचम तले एज ऑनरेबल चेयरमैन आप इंशाअल्लाह ताला डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर दीजिए कि वो जो सरकारी मदारस में गुर्बत के माहौल में परवरिश पाने वाले गरीब तलबा जो रहते हैं उनको स्कॉलरशिप का एहतमाम किया जाए। और जिन मदारस के अंदर जो सरकारी उर्दू विद्या वॉलंटियर की जरूरत है, हुकूमत उर्दू एकेडमी तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना की जानिब से विद्या वॉलंटियर्स के अपॉइंटमेंट किए जाए और उन्हें खातिर खा तनख्वाह जनाब जी अदा की जाए। इसके साथ साथ साहब जो उर्दू की तंजीमें, जो शायर, अदीब, मुसन्निफ, मुसव्विर, अहले कलम, अफसाना निगार जो रात और दिन उर्दू के परचम को लिए चलते हैं और उर्दू के चमन को हमेशा आबाद रखने की कोशिश करते हैं, वो जब भी उर्दू एकेडमी से रुजू हो उनको भी इंशाअल्लाह ताला खातिर खा उनकी माली तौर पे इनायत की जाएगी। और इसके साथ साथ जनाब जो उर्दू को रोजगार की जबर बनाया जाएगा। हुकूमत का फरीजा है तमाम आरटीसी बसों के ऊपर उर्दू के बोर्ड आवेदन होना, तमाम दफातर के ऊपर हाफिजों के बोर्ड भी उर्दू में आवेदन किए जाए। हमारे मोहम्मद लियाकत साहब जो यहाँ के रेस्पेक्टेबल सेक्रेटरी हैं, उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर हैं, हज कमेटी के भी सेक्रेटरी हैं, हमने उन तमाम की मौजूदगी के अंदर बहुत ही एहतराम के साथ, खुलूस के साथ, अदब के साथ ताहिर बिन हमदान साहब ऑनरेबल चेयरमैन साहब से हमने गुजारिश की कि साहब उर्दू बहुत ही नाजुक लम्हात से गुजर रही है, नाजुक दौर से गुजर रही है। इस वक्त में मुहिब्बान उर्दू के साथ साथ सरपरस्तों से भी हमने ये ख्वाहिश की है कि याद रखिए उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले तलबा ही हुकूमत की बड़ी बड़ी कोशिशों के ऊपर आए पूरे हिंदुस्तान की सतह के ऊपर। और उर्दू मीडियम से पढ़ने से बच्चों का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला रोशन रहेगा, दरख्शान रहेगा, मुनव्वर रहेगा। उर्दू को कमजोर मत समझिए। उर्दू ने हिंदुस्तान को हमेशा एक जनाब जो नया नारा दिया है और हिंदुस्तान की आजादी में उर्दू जबान का इतना बड़ा रोल रहा है जो नाकाबिल फराम हो जाए। जब तक हिंदुस्तान रहेगा उर्दू को हम भुला नहीं सकते। उर्दू हमारी मताए हयात है, मताए जीस्त है, मताए जिंदगी है। उर्दू हमारी तहजीब है, हमारा कल्चर है, हमारी शनाख्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम इस्लामिक लिटरेचर उर्दू जबान के अंदर है। हमारे बच्चे और बच्चियां उर्दू पढ़ेंगे तो हमको एहसास होगा कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, जुल्म क्या है, अमन क्या है। और याद रखिए अल्लाह तो और जबान को समझता है, लेकिन वो लोग जो उर्दू के अंदर गिगड़ा के अल्लाह पाक के हुजूर में सरबा सजूद होके हाथ उठा के दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला चश्मदन में उनकी दुआओं को खूब आमीन फरमाता है और उनकी मुरादें बढ़ाती हैं, पूरी होती हैं। ये उर्दू के अंदर अल्लाह ने ऐसी कशिश दिया है, ऐसी मिठास दिया है, ऐसी शीरनी दिया है, ऐसी उमंग दी है, ऐसा हौसला दिया है, ऐसा प्यार दिया है, ऐसी मोहब्बत दी है, ऐसा खुलूस दिया है, ऐसा उमंग दी है, ऐसी चाहत दी है कि उर्दू वो जबान है। याद रखिए सुल्ताना मैडम, ये जबान दिलों से दिलों को जोड़ने वाली जबान है, प्यार मोहब्बत की जबान है, उल्फत की जबान है। आप मैं
کسی خط کے اندر آپ دیکھیے, اگر سلطانہ میڈم اجازت دیں تو میں ایک بہت ہی تاریخی چیز, کیونکہ ممتاز صافی بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اردو میں کشش کیا ہے, تاثیر کیا ہے, میں اس سے پہلے بھی لوگوں کو بولا ہوں کیونکہ کافی ہمارے خواتین بھی یہاں ہیں, ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زبان کی تاثیر کیا, قربانی کی ایک ایسی عمر ہوتی ہے کہ اس میں ایک جناب یہ دوسرے سے بعض وقت قربت پانا یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے, عمر کا تقاضا ہوتا ہے, لڑکپن کا تقاضا ہوتا ہے, حالات کا تقاضا ہوتا ہے. ہوتا ایسا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی بہت ہی لڑکی نیک خیالات کی رہتی ہے, پاکیزہ دامن رہتی ہوتی ہے, ٹوٹ کے لڑکے کو جاتی ہے ساتھی, اور اس میں ڈوب جانا ہی زندگی ہے. عاشق کی آنکھ سے نکلا ہوا ہر قطرہ تسبیح کے دانے کی اہمیت رکھتا ہے, جس اپنے محبوب کے نام کا ورد کرتی ہے. محبت میں سب سے پہلا اصول ضبط نفس ہے. جب نفس سرکش ہوا سمجھو کہ محبت کی طرح ہے. تو افسانہ نگاروں کے افسانوں نے, ان اردو والوں کے قلم نے, امام مولانا ابوالکلام آزاد کے وہ اخبارات الہلال البلال کی ان سرخیوں نے وہ رنگ دیا, وہ جوش دیا, وہ ولولہ دیا کہ جلیان والا باغ کی تاریخ آج تک ہمارے سامنے ہے. اردو والوں کی جدوجہد نے دیا کہ ہم کو ہندوستان آزاد ہوتا نظر آیا. ہم چیئرمین صاحب سے, طاہر بن حمدان صاحب سے, لیاقت صاحب سیکرٹری ڈائریکٹر اردو اکیڈمی سے, تمام سے ہزاروں نیک توقعات وابستہ کرتے. آخری میں تمام بھائیوں بہنوں سے ایک ہی اپیل کرتے ہیں کہ خدا را آپ کوئی زبان پڑھو, تیلگو پڑھو, انگلش پڑھو, ہندی پڑھو, مراٹھی پڑھو, کوئی پڑھو, لیکن ایک لینگویج اردو بھی پڑھو, کیونکہ اردو کو زندہ رکھو, اردو کے چمن کو آباد رکھو, اردو کے رسم الخط کو زندہ رکھو. اردو ہماری اور آپ کی تہذیب ہے. یاد رکھیے جہاں انسان جاتا ہے اپنی تہذیب سے پہچانے آتا ہے. شکریہ, جے ہند, خدا حافظ, شکریہ. اردو تحریک زندہ باد. کیونکہ میتھمیٹک کے ٹیچر چاہیے, بایولوجی سائنس وغیرہ کی. دوسرا کیا ہے صاحب, جو بھی اردو کے والد آن لائن اپلیکیشن دیتے ہیں ان کو خاص طور پر گرانٹ سینکشن کرنا ہے. اور اردو میڈیم کے بچوں کی اسکالرشپ 6-7 سال کے بعد کیا جائے 2000-3000 ان کے بچے گھروں میں پوچھا مار لیتے, جھٹکا مار لے, وہ چھوٹی سی بات ہے. تو اسکالرشپ بھی آن کرو بلکہ ایک صاحب کے ساتھ گروپ اور آپ کے اسٹاف لیاقت صاحب اور میرے سارے ساتھیوں. صاحب آپ کا نام سنتے, جیسا انصاری بھائی بولے, آپ کا نام سنتے بہت خوش ہو گئے صاحب. ابھی تو کہہ رہے نہیں, اردو لینگویج جو ہے سو مادری زبان تو خیر ہماری ہے, اور دوسری بہت ہی میٹھی بولی اور بہت ہی پیاری, اور انٹرنیشنل لیول پہ اردو لینگویج کا بول بالا ہے. تو اس کی ترقی ہونا ہی ہونا ہے. اور آپ اتنا بڑا پوزیشن میں آپ دیکھیں, آپ بیٹھے نا صاحب, تو ساری امیدیں ہمارے پوری طریقوں سے یقین ہے کہ جو ہے سو اردو کو آپ برابر پروموٹ کریں گے اور ہمارا پورا ان کا ساتھ دیں گا صاحب. اور اسپیشلی جیسا بھائی انصاری بھائی بولے کہ جو ٹیچرز کا جو مسئلہ ہے اور جو اسکالرشپ کا ہے صاحب, یہ دو چیزوں پہ ذرا آپ کا مطلب دھیان گیا تو بڑی خوشی کی بات ہے. ٹیچرز ہنسی خوشی سے صاحب 20-25 ہزار میں, مطلب ان کے 5-6 ہزار کا بہت کم ہے وہ, اور اسٹوڈینٹس کو جو اسکالرشپ دیں گے نا صاحب, اس سے کافی مطلب آگے بڑھ سکیں گے ہم. اور ہمارا کو یقین ہے کہ مطلب آپ کے ٹینیور میں جو بھی ہے, یہ جو ساتھیاں ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے اسکیمز نکال کے چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ جو ہے سو ہیلپ کر رہے صاحب ایک دوسرے کو. اسپیشلی یہ فاؤنڈیشن سٹارٹ کر رہے ہیں لطیف اما, اور دوسرے کی ارشیا ہے, سارے لوگ یہ سارا ہے, یہ ہمیشہ صاحب کھڑے رہی. کوئی بھی ایشو پہ لوگ ہر کوئی, ہمارے حیدرآباد کے اتنے لوگ, 40 سال سے میرا کانگریس ہے, بچپن سے میں کانگریسی ہوں اور بچپن سے میں کانگریس کا ساتھ دی صاحب. اور مجھے یقین ہے کہ کانگریس کے میں ہمیشہ پڑھتے رہتی ہوں کہ مائنورٹیز کے لیے بہت کچھ اسکیمز اور بہت کچھ جو ہے سو کر رہے ہیں گورنمنٹ, ہمیشہ کرتی کانگریس گورنمنٹ. تو پوری امیدوں کے ساتھ, اور اللہ آپ کو صحت دے, لمبی عمر دے آپ لوگوں کو, اور جو ہے سو ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ رہیں گا صاحب. اور کبھی بھی کچھ بھی پرابلم رہا تو صاحب آپ مجھے یقین ہے فون آپ کر سکتے صاحب, ایک ایک کر کے صاحب چھوٹے چھوٹے ایشوز کو ہمارے ریسپانس دیے تو صاحب ترقی کریں گے تو بڑی خوشی ہوگی, ہم آگے بڑھیں گے. اور جو ہے سو انٹرنیشنل لیول تک جو ہے ہماری لینگویج کو پروموٹ کریں گے صاحب. یہ امید کے ساتھ ہمارے ساتھ شہر کے اندر, اور ابھی بھی آواز, کبھی بھی آواز جو سب ہم لوگ سارے کھڑے ہیں آپ سے بھی میں عزت ماں عالیہ اردو والوں کی آواز, اردو والوں کا حوصلہ, اردو والوں کی توانائی, تقویت, طاقت, ہمارا عزم, ہمارا حوصلہ, عزت ماں عالی جناب طاہر بن حمدان صاحب سے ادباً گزارش کروں گا کہ مسز جناب جو ہے حبیبہ صاحبہ بھی شالی بنڈے سے ابھی تشریف لائی ہیں. اردو کی بہت زیادہ مدارس چلاتی ہیں, اولڈ سٹی کے شالی بنڈے کو پورا گھیر دیا اپنے اردو بچوں کو. تو پہلے اردو اوپن اسکول دے رہے تھے صاحب,
अब वो भी बंद कर दिए हैं। तो उसके मुतबादिल आपकी सरपरस्ती होना है, तो मैं ऑनरेबल चेयरमैन साहब से ख्वाहिश करूंगा कि साहब अपने बसीरत तफोस ख्यालात का इज़हार करें। ऑनरेबल चेयरमैन उर्दू अकेडमी हुकूमत तेलंगाना हैदराबाद। इंशाअल्लाह। ये बहनों, हमारे आज तेलंगाना उर्दू फोरम मजहर एजुकेशन सोसाइटी जो अरसे दराज से उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए जद्दोजहद मुसलसल कर रही है, हमारे लिए बड़ी खुशी, मसरत, शादमानी की बात है। हमारे दिली जज्बात, एहसासात, नज़रियात, तमन्नाएँ, उमंगें, हसरतें, आरज़ुएँ, चाहतें उस शख्सियत से मंसूब हैं जिनका नाम ताहिर बिन हमदान साहब हैं। मैं तालियों की खोज में जनाब ये चीफ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि ऐसे मुजाहिद को, ऐसे गैर मामूली शख्सियत को हमारे उर्दू अकेडमी का तेलंगाना का सदर बनाए, जिनसे तेलंगाना के हज़ारों मुहिबान उर्दू को, आशिकान उर्दू को, जानिसार उर्दू को नेक तवक्कुआत वाबस्ता है। उसके साथ साथ हमारे काबिल एहतराम, काबिल कदर, इंतही तजुर्बेकार ऑफिसर जनाब लियाकत साहब भी हमारे साथ हैं, जो सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी है और सेक्रेटरी हज कमेटी भी है, और कई मिनिस्टर के पेश में फराज अंजाम दिए। इनसे मरका तुलारा तजुर्बा आपको एक दफ्तरियत के अंदर, और दूसरे हमारे कृष्णा साहब जो उर्दू अकेडमी के सुप्रिंट हैं, बहुत ही नरमी का मुजाहरा करते हैं, इतनी अच्छी उर्दू लिखते हैं, पढ़ते हैं, उर्दू बोलते हैं कि उर्दू वालों को एहसास होता है कि देखिए आज लोग ये बोलते हैं साहब कि उर्दू का मसला ऐसा है, लेकिन जैसा आबिद अली खान साहब की तरफ से रोज़नामे सियासत की तरफ से उर्दू अखबार, उर्दू इम्तिहानात में इंशा वगैरह मेजॉरिटी उसके अंदर नॉन मुस्लिम्स के, और आज के वो लोग जनाब जो उर्दू सीखे, जितने IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं और बड़े रुतबे के मरतबे के औजार हैं, वो सब ख्वाहिश कर रहे हैं कि उर्दू ये महात्मा गांधी की ज़बान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ज़बान है, लोकमान्य तिलक की ज़बान है, इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़बान है, ताहिर बिन हमदान साहब की ज़बान है। ये ज़बान पे कोई फ़िरका परस्ती की छाप नहीं है। खुद कृष्णा साहब एक अरसे दराज से उर्दू अकेडमी में वापस आए, इसको तस्लीमी के साथ आप उर्दू के कारनामों को लेकर चल रहे हैं, तो हमारे 2-3 बड़े अदब से, हम एक बड़े अदब से, प्यार से